अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज़ है और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीएमएस के स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि पीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका सिलेबस है क्या। ठीक है, तो 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पीएमएस का। उसके सिलेबस के हवाले से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गूगल लाइसिम का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने अभी तक अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें मैसेज नहीं किया और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो अभी अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है, वो ज्वाइन करें। ठीक है? और गूगल लाइसिम एक ऑनलाइन अकेडमी है, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। सीएसएस, पीएमएस, तमाम वन पेपर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है? तो आप हमारा प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करें और अच्छी तरह जो है वो तैयारी करें। ठीक है जी? अब हम ज़रा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा। तो अब पीएमएस वाले लेने जा रहे हैं जी स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है? अब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करेगा पीएमएस का। तो 100 एमसीक्यूज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। यानी 1 ठीक हुआ, 1 एमसीक्यू ठीक हुआ, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 एमसीक्यू गलत हुआ, तो आपके माइनस हो जाएँगे 0.25 मार्क्स। अगर एमसीक्यू को छोड़ दो, तो ना नंबर मिलेंगे, ना नंबर कटेंगे। ठीक है? तो पासिंग मार्क्स इसमें आई थिंक 40 होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि टॉप 500 को, टॉप 1000 को हम बुलाएँगे रिटर्न के लिए। अभी पासिंग का ही है। तो पासिंग का ही कहा है, तो पासिंग मार्क्स जो है ना वो जीके के पेपर में 40 ही होते हैं। तो 100 में से जो 40 नंबर लेगा वो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। ठीक है? तो इसमें जी सिलेबस क्या है? अब स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेबस क्या है? तो जो जीके का पेपर आता है ना, इसमें सबसे पहला जो पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जीके का पेपर, उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ना, वो करंट अफेयर्स है। ठीक है? अब करंट अफेयर्स आपने क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में से? कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अपडेटेड नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, यानी जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, वो आपको पता होने चाहिए। फिर जो करंट इश्यूज़ हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, वो पता होने चाहिए। कोई भी पिछले 2 साल में कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा आपको पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनका पता होना चाहिए। उनमें से एमसीक्यूज़ आएँगे। पाकिस्तान की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है, साइबर लॉज़ हैं, इनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ आएँगे। पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ जो रिलेशंस हैं, उनसे एमसीक्यूज़ आएँगे। पाकिस्तान की जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशंस हैं, उनके साथ उनके एमसीक्यूज़ आएँगे। पाकिस्तान के यूएन, यूरोपीय यूनियन, रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन, ईसीओ, सार्क, एससीओ, आसियान और एआरएफ के साथ, ठीक है, जो रिलेशंस हैं, उनमें से एमसीक्यूज़ आएँगे। पाकिस्तान के जो यूएस, चाइना, यूरोपीय यूनियन, रशिया के साथ रिलेशंस हैं, उनमें से एमसीक्यूज़ आएँगे। ठीक है, फिर ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं, यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर इश्यूज़, इंक्लूडिंग प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। ठीक है? तो अभी भी अगर आप गूगल क्लासरूम का हमारा बैच जॉइन करें, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको करवाई जाएँगी। तो उसके बाद जी प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड रेजीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रिलेशंस विद इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया इश्यूज, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, ओपिनियन मेकर्स, एनजीओज, आईएनजीओज, नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन, इवॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, लिटरेचर, ठीक है? ओके जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएँगी करंट अफ़ेयर्स में, ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। फिर फ़िज़िकल साइंसेज़ में से भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएँगे, ठीक है? फ़िज़िकल साइंसेज़ में से भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएँगे। अब फ़िज़िकल साइंसेज़ में से क्या-क्या पूछा जाएगा जी? इसमें जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ये तमाम चीज़ें हम करवाते हैं, ठीक है? Galaxy is a universal knowledge of common term used in astronomy, natural hazards, disasters, earthquakes, cyclones, tsunamis, ठीक है? And disaster risk management, energy sources, both fossil fuel and renewable sources, and
A sustainable use basics of physics, chemistry, including atomic structures, chemical bondings, radiations, laws, principles of physics, materials, chemicals and their properties, minerals and their mining। फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या क्या पढ़ना है आपने, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स सेक्टर एंड देयर फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, human body, its part, organ, and their functions, common diseases, their causes, symptoms, and treatment, vitamins, their sources and functions, and vaccines, etc. फिर environment studies में ecosystem, biodiversity, climate change, water cycle, biosphere, rock types, atmospheric pollution, its types, sources, effects, ozone depletion, greenhouse effects, CFCs, international conventions, regimes on climate change, biodiversity, wetlands, diversification, carbon credits, etc., and ongoing negotiation on environment, water pollution types, sources, effects, remedies, sustainable use of water, recycling, water management, फिर food sciences में diet, essential components of health, quality of food, preservation problem related to deterioration of fruits and vegetables, ठीक है, और adulterations, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, कंसर्निंग हंगर एक्सेट्रा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से एमसीक्यूज आएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, ईमेल, सोशल मीडिया, बेसिस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग जीपीएस, फाइबर ऑप्टिक्स। फिर बेसिक मैथमेटिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से, प्रॉब्लम सॉल्विंग में से, ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेजेस, रेशियो, परसेंटेजेस, जियोमेट्री, फिगर्स, सेट्स, इक्वेशंस, एरिया फिगर्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, थ्रोस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, एनालॉजीज, रिलेशंस, मेंटल मैथमेटिक्स, arithmetic problems related to time and work, distance and speed, age, directions, basic statistics। ये जनरल, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपके पास। जनरल इंफॉर्मेशन से भी एमसीक्यूज आएंगे। फेमस साइंटिस्ट एंड देयर क्लेम टू फेम, फेमस इन्वेंशंस, डिस्कवरी, साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज एंड पोस्टुलेट्स, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल लाइसियम का बैच ज्वाइन करें, और हमारा बैच ज्वाइन करके आप इन तमाम कंटेंट्स को कवर करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट पास होगा, बल्कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर, ये वीडियो तो स्क्रीनिंग टेस्ट से रेलिवेंट थी, अगली वीडियो जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस। यानी 5 आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, तो 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है हम डिस्कस करेंगे। और उससे अगली वीडियो के अंदर हम पास पेपर्स देखेंगे, ठीक है, पास पेपर्स भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के नीचे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स किया करें, ठीक है। एक बंदा जो है 5 5 6 6 कमेंट भी कर सकता है, जितने मर्जी आप कमेंट किया करें, लेकिन आप लोग लाजमी फीडबैक दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस किया हुआ है।